What's up you guys, this is Aditi, welcome back to our channel. Today we will see structure of personality but Hindi में. So let's begin. अगर easy में समझना है id क्या है, id, तो id is basically जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए बस. मेरे माँ बाप क्या सोचते हैं, मेरे दोस्त क्या सोचते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं, दुनिया क्या बोलती है, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए, और अगर मुझे नहीं मिला तो मैं दुनिया उथल की पुथल कर दूँगा. दैट इज़ बेसिकली इड. उसको कुछ समझ में नहीं आता, जो चाहिए तो चाहिए, दैट्स वन थिंग. सेकेंडली, इड हम जब पैदा होते हैं तो हम इड के साथ ही पैदा होते हैं, ईगो और सुपर ईगो के साथ पैदा नहीं होते. दैट्स अ सेकेंड थिंग. इसलिए बच्चों में यू सी दिस कि अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए, मुझे दूध चाहिए. वो देखते नहीं है कि अरे माँ बस में है या घर पे है या सो रही है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए. मेरा डायपर भरा हुआ है, मैंने अभी पॉटी किया तो अभी डायपर बदलो, तो मैं रोऊँगा. मुझे अटेंशन चाहिए तो मैं रोऊँगा, मुझे अटेंशन दो. उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे पापा मीटिंग में हैं या मेरी माँ खाना बना रही है, कुछ नहीं, मुझे तो चाहिए वो चाहिए. तो इससे हमारे साथ बचपन से ही होता है. और हम लोग कुछ भी करके, अब जो इड होता है, इड का ऐसा है कि कुछ भी करके जो चाहिए वो लेके ही रहेगा. थर्ड इज एक मोड ऑफ ऑपरेशन होता है बेसिकली उसको. तो मोड ऑफ ऑपरेशन यानी इड जिस पे काम करता है उसको बोलते हैं प्लेजर प्रिंसिपल. प्लेजर प्रिंसिपल मतलब कि मुझे सिर्फ प्लेजर चाहिए और मुझे पेन या फिर दुख दर्द पीड़ा नहीं चाहिए. तो कुछ भी करेगा टू अवॉइड पेन. जैसे मैंने बोला कि अगर पॉटी हुई है तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, नहीं चाहिए तो वो रोएगा, बच्चा रोएगा, सो दैट somebody comes looks at him and then वो डायपर चेंज करे. उसको प्लेजर चाहिए, उसको आराम सुकून की ज़िंदगी चाहिए. So we have these needs and it is like we have to gratify these needs. Like whatever it is, whoever is around us, they have to gratify our needs or we have to gratify our needs. They want their needs to be gratified the second the needs arrive. So what happens in drive theory is, I don't remember if I've made a video on drive theory, I'll make it. So in drive theory, what actually happens is that we have a need or we have a drive, right? हमको कुछ तो चाहिए, एक चीज़ चाहिए. We will, and जो भी हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं, इवन वेदर इट इज़ अ टेबल, चेयर, या फिर इट्स पीपल लाइक योर पेरेंट्स, योर सिस्टर, हुएवर, दे ऑल आर ऑब्जेक्ट्स. ओके, मैं एक बच्चा हूँ, मेरे नीड्स है, और मेरे वो नीड्स को लेने के लिए, मिलने के लिए, टू अचीव दोज नीड्स, हम लोग ये ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. वी इन्वेस्ट आर एनर्जी in these objects so that we can get our needs or we can gratify our needs. So investing our energy in these objects is called as object catalysis. So for example, बच्चे को भूख लग रही है तो भूख is the need, right? He wants to gratify the needs, hunger. तो the object catalysis here would be the nipple of the mother. अब आता है ईगो पे, जो सेकंड है. सो ईगो डेवलप होता है क्योंकि इट्स अ रियलिटी प्रिंसिपल पे फंक्शन करता है. एंड वो डेवलप होता है क्योंकि इड हमेशा नहीं मिल सकता उसको जो चाहिए, तो इड आ जाता है सो दैट वो थोड़ा कम करे इड को, रिप्रेस करे थोड़ा इड को. बिकॉज लेट्स से, क्या जैसे आप बड़े होते हैं वैसे इड डेवलप होता है, राइट? तो लेट्स से आप 5 या 6 साल के बच्चे हो और आप स्कूल जाते वक्त आपने चॉकलेट की दुकान देख ली और अभी आपको चॉकलेट चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप चोरी करोगे. इड होता तो चोरी करके ले लेता या फिर कुछ भी करके ले लेता. तो इड बोले तो इड को वो चाहिए, तो ईगो बोलेगा कि नहीं, हम लोग ऐसे चोरी नहीं कर सकते, हम लोग स्कूल जाते हैं या फिर मेरे दोस्त से पैसे ले लेता हूँ, फिर हम लोग बाय करेंगे. तो जो प्लानिंग, लॉजिकली थिंक करना, ये सब ईगो करता है. तो ईगो काइंड ऑफ कंट्रोल करता है इड को कि हम लोग इतने जल्दी नीड्स अपने ग्रेटिफाई नहीं कर सकते, थोड़ा रुको, प्लान करते हैं कैसे मिल सकता है, उसके बाद करते. एंड कंट्रोलिंग एंड restraining इड इज कॉल्ड एज एंथीकैथेसिस. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर नीड इज भूख लगी है मुझे, अगर छोटा बच्चा होगा लाइक मे बी 1 year old, अगर ही क्राई, ही थ्रो अ टैंट्रम टू गेट दैट नीड,
He will get the attention of people which are the cathect so that he can gratify the need. But ego will say no, no, now you can't do this. We are not young anymore kind of. तो अभी ये सब नहीं कर सकते. इसलिए वो बच्चा 5-6 साल का या 8 साल का ये सब नहीं करेगा. वो रोएगा नहीं, टैंट्रम थ्रो नहीं करेगा. He will think, will apply his mind कि मैं क्या करूँ सो दैट ये नीड मेरा ग्रेटिफाई हो जाए, ये नीड मेरा कंप्लीट हो जाए, फुलफिल हो जाए. ही विल गो एंड मीट हिज मदर, ही विल गो एंड टॉक टू हिज मॉम कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए. सो एंड दैट्स हाउ ही विल गेट द नीड फुलफिल्ड. अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, वो है सुपर ईगो. जैसे और बड़े हो जाते हैं तब हम वो सुपर ईगो भी डेवलप हो जाते हैं. सुपर ईगो इज़ बेसिकली उसका मोड ऑफ ऑपरेशन या फिर किस पे काम करता है. इट्स बेसिकली इट वर्क्स ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल. मतलब अब जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं तब हम लोग को समझ में आता है ना दुनियादारी क्या होती है, लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, ये सब. तो एक सोसाइटल स्टैंडर्ड्स पता चलते हैं, हमारे पेरेंट्स के स्टैंडर्ड्स या पेरेंटल वैल्यूज़ पता चलते हैं. तो ये सब अपना सुपर ईगो रिप्रेजेंट करता है. लुक एट इड, ईगो एंड सुपर ईगो विद द सेम नीड, हंगर. ओके, बच्चा है लाइक 1 year old, खाना चाहिए, भूख लगी है तो वो रोएगा, मरोड़ेगा. उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि पेरेंट्स किसी के रिलेटिव के घर पे पार्टी में है तो रोएंगे, तो नो पेरेंट्स के वैल्यू, सोसाइटी क्या बोलेगी, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो रोएगा. दैट्स इट. ईगो जैसे 5 years, 6 years, 8 years ओल्ड होंगे तो ईगो डेवलप होता है. तो ईगो विल बी लाइक अरे रोते नहीं हैं, रो नहीं सकते हम लोग, हम मम्मी के पल्लू को खींचेंगे और उनको बोलेंगे मुझे खाना चाहिए, मुझे अभी खाना चाहिए. एंड देन सुपर ईगो लाइक 10-12 year ओल्ड का होगा, फिर उसके पहले भी हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल कि कैसे डेवलप हो रहे हैं, हाउ द सराउंडिंग इज़ एंड हाउ द सिग्निफिकेंट अदर्स अराउंड हिज लाइफ इज़. तो सुपर ईगो बोलेगा अरे यहाँ पे तो हम लोग खा ही नहीं सकते, तो चुप बैठते हैं ज़रा, बिकॉज पेरेंट्स विल नॉट बी ओके अगर उनको जाके हम डिस्टर्ब करेंगे, बिकॉज वो तो हंसी मजाक कर रहे हैं अपने कजिन्स के साथ या वॉट एवर, तो वो चिल्लाएंगे मुझ पर. तो वैसे और रो भी नहीं सकते क्योंकि सोसाइटल स्टैंडर्ड्स में नहीं हो सकते, बिकॉज अभी 8 साल का 10 साल का बच्चा रो नहीं सकता क्योंकि उसको भूख लगी है. सो जो भी एक परफेक्शनिज्म होता है ना कि नहीं मुझे फर्स्ट आना है, मुझे बेस्ट करना है, ये हमारे पेरेंट्स के वैल्यूज़ होते हैं. और इवन समवेयर ये सोसाइटी के ही स्टैंडर्ड्स है जो हमें बिल्ट इन हो जाते हैं काइंड ऑफ, हमारे पेरेंट्स ही हमें सिखाते हैं. तो वो अपना सुपर ईगो है. तो मस्ती मजाक करना, फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना, ये एक ईड हो गया हमारा जो हमको मज़ा करना है. प्लेजर प्रिंसिपल, राइट. प्लेजर चाहिए, पेन और ये सब नहीं चाहिए. वरस पढ़ाई करना ये सब इज़ बीइंग परफेक्शनिस्ट, लाइक हमारे पेरेंट्स को चाहिए वो. तो दोनों तो हो नहीं सकता है क्योंकि सबके पास तो एक ही टाइम में 24 आवर्स ही है. अब 24 आवर्स में से 8-10 घंटे स्कूल में या सोने में चले गए, तो कुछ जो टाइम बचता है वो आप कहाँ स्पेंड करोगे. आप इधर खेलोगे, अगर एड आपका ज़्यादा हुआ तो आप खेलोगे सबसे ज़्यादा. और अगर आपका सुपर ईगो ज़्यादा हुआ, लाइक सोसाइटी क्या कहती है, पेरेंट्स क्या कहेंगे, पेरेंट्स डांटेंगे, मारेंगे कुछ तो, और उनको बुरा लगेगा, मुझे पेरेंट्स को प्लीज़ करना है, मैं आई हैव टू लाइक मेक देम फील प्राउड, ये सब अगर आपके थॉट्स है और आप में वो इंस्टिल किया गया है तो आपका सुपर ईगो सबसे ज़्यादा होगा. अगर एड बहुत ज़्यादा है और सुपर ईगो कम है, या फिर सुपर ईगो बहुत ज़्यादा है और एड कम है, तो वी कैन से कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम. बिकॉज अगर एड ज़्यादा होगा तो आप सब ज़्यादा इंडल्ज करोगे शायद से अपने प्लेजर में, एनीथिंग दैट गिव्स यू प्लेजर. सो दे में पीपल में एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, बहुत ज़्यादा करेंगे. दे विल नॉट लुक एट द फ्यूचर एंड थिंक अबाउट देयर लॉन्ग टर्म प्लान्स वगैरह. और अगर सुपर ईगो होगा तो दे विल बी वेरी मच, दे विल हैव अ लॉट ऑफ हाई मॉरल्स एंड वेरी परफेक्शनिस्टिक एटीट्यूड. वो भी अच्छी बात नहीं है. अच्छा, फिर क्या कर सकते हैं टू नॉट हैव दिस कॉन्फ्लिक्ट. तो ईगो जो है ना वो दोनों को मैनेज करता है. जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि मुझे बहुत खेलना है, मुझे खेलने में मज़ा आता है, या फिर मुझे पढ़ाई करने, मुझे फर्स्ट आना है. तो ईगो क्या बोलेगा, अच्छा स्कूल से जस्ट आया ना अभी, तो अभी पढ़ाई कर नहीं सकते तो थोड़ा खेल लेते हैं 2 घंटा. एंड देन ही बी लाइक कि अच्छा अभी 7 बज गए तो अभी थोड़ी पढ़ाई करते हैं, फिर खाना खाने के बाद भी थोड़ी पढ़ाई करेंगे. तो दोनों मैनेज हो जाएगा. जब ईगो अच्छे से दोनों को मैनेज कर पाता है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट या फिर एंग्जाइटी नहीं होती है. बट जब ईगो अच्छे से नहीं कर सकता ये
बैलेंसिंग, तब हमें एंग्जाइटी होती है, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड का कहना है। एंड ये एंग्जाइटी होती है, इसकी वजह से हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म्स बनाते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ईगो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म्स बनाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म्स पे ऑलरेडी एक वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में वीडियो चाहिए या फिर उसे रीजनल लैंग्वेज, मराठी ही दूसरी लैंग्वेज आती है मुझे बाय द वे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आई विल मेक अ वीडियो डिफेंस मैकेनिज्म्स पे हिंदी में। अभी थोड़े साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देख लेते हैं जो हो सकता है बिकॉज ऑफ दीज 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी एक्चुअली। तो अगर किसी का इड बहुत ज़्यादा होगा, तो जैसे मैंने बोला कि उनको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स वगैरह हो सकते हैं, कि वो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं या फिर सिगरेट स्मोकिंग, गैम्बलिंग, ये सब एडिक्शंस उनको हो सकता है बिकॉज प्लेजर प्रिंसिपल पे ज़्यादा काम करता है इड, तो उनको सब प्लेजर वाला ही चाहिए, तो वो ज़्यादा सोचते नहीं है, प्लानिंग नहीं करते हैं। तो इवन डिसरप्टिव एंड इम्पल्स कंट्रोल वाले, मतलब ODD विच इज़ ऑब्सेसिव ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर या फिर कंडक्ट डिसऑर्डर, ये सब इड अगर ज़्यादा होगा, हाई होगा किसी का, तो ये सब डिसऑर्डर्स होने के चांसेस है। और अगर सुपर ईगो किसी का हाई होगा तो जनरली OCD हो सकता है या फिर OCPD भी हो सकता है। OCPD में उनका बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म होता है कि ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए वगैरह। OCD में दे टेंड टू हैव ऑब्सेसिव थॉट्स एंड देयरफॉर डू द कंपल्सिव एक्शंस, तो वो हो सकता है। इवन पैरानॉइड PD, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है अगर किसी का सुपर ईगो बहुत ज़्यादा होगा तो। एंड आई होप कि आपको समझा होगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया हिंदी में। एंड या जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय।